Good morning, students. Let's start our today's video. As we are doing chapter number 5, factors and multiples. इसमें हम लोग ऑलरेडी HCF, प्राइम नंबर्स, को प्राइम, ट्विन प्राइम, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. So today I'll start with least common multiples, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LCM कहते हैं. ठीक है. लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो कॉमन हो, मल्टीपल मल्टीपल्स यानी नंबर्स के मल्टीपल्स, उनका हम लोग कॉमन निकालेंगे और वो हमारा लीस्ट होना चाहिए. जैसा कि डेफिनेशन नेम से ही यहाँ पर क्लियर है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है. ठीक. सो व्हाट इट इज, इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं. तो इसीलिए मैंने ऑलरेडी आप ये नंबर लिख रखे हैं 4 और 8. ठीक है. 4 और 8 का हमें एलसीएम फाइंड करना है, यानी कि 4 और 8 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि 4 और 8 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करना है. मल्टीपल्स अब यानी कि जैसा कि नाम से क्लियर है, हम इन दोनों के मल्टीपल्स फाइंड करेंगे, दोनों के मल्टीपल्स निकालेंगे और उसमें जो लीस्ट होगा और कॉमन भी हो और लीस्ट भी हो. ठीक है. अब वही चीज देखते हैं हम लोग. हमने यहाँ 4 के सारे मल्टीपल्स लिखे. 4 के सारे क्या मतलब शुरुआती कुछ नंबर, बिगनिंग के कुछ मल्टीपल्स हमने लिखे 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन. इस तरह से इनफाइनाइट तक जाएंगे, हम लोग जा सकते हैं. इसी तरह से 8 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, 8, 16, 24, 32 डॉट डॉट, यानी कि इनफाइनाइट तक जाएंगे. ठीक है. इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, जाएगा कोई नहीं, हम लोग जा सकते हैं. ये इसके यानी इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं. हमने स्टार्टिंग के कुछ एक मल्टीपल्स लिख लिए. अब आप दोनों के जब मल्टीपल्स लिख चुके हो तो अब हमें फाइंड क्या करना है, कॉमन और वो भी लीस्ट. यानी पहले तो कॉमन चेक करेंगे, कौन कौन से कॉमन है वो हम लोग चेक करते हैं. जैसे कि ये हमारा 8 यहाँ पर कॉमन है. ठीक है. फिर उसके बाद हमारा 16 कॉमन है. ठीक है. फिर उसके बाद 24 भी कॉमन है. ये सारे क्या है, कॉमन है. 8 दोनों में, 8 क्या है, दोनों का ही मल्टीपल है. 16 क्या है, दोनों का ही मल्टीपल है. 24 क्या है, दोनों का ही मल्टीपल है. तो ये सारे कॉमन मल्टीपल्स हो गए. अब 32 हो सकता है, आगे हम लोग देखेंगे उसमें 32. जैसे कि 12 जो है कॉमन मल्टीपल नहीं है. 12 क्या है, कॉमन नहीं है. 4 का तो है लेकिन 8 का नहीं है, इसीलिए वो कॉमन मल्टीपल नहीं है. तो हमें दोनों चीजें देखनी होंगी, वो कॉमन भी हो और लीस्ट भी हो. तो ऐसा कौन सा नंबर है, वो ऐसा है हमारा 8. ठीक. ये नंबर, तो ये हो गया हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स. ठीक. ये रहा 8. याद रखना, दोनों ही नंबर्स के हमने मल्टीपल्स लिखे, फिर उनके कॉमन फाइंड किए और उन जो भी कॉमन है उनमें जो सबसे लीस्ट है वही हमारा हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है. सो LCM शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं हम लोग, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 8 इज इक्वल्स टू 4 and 8. क्या हो जाएगा हमारा, विल बी इक्वल टू 8. ये 8 एक ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है और सबसे लीस्ट भी है. बाकी भी है, 16 भी है, 24 भी है, ये भी डिविजिबल है, बट ये लीस्ट नहीं है. तो हम लोग हम जब आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 4 and 8 इज इक्वल टू 8. ठीक है ना. अब हम, तो ये तो हो गया हमारी डेफिनेशन या फिर कह सकते हो अंडरस्टैंडिंग एलसीएम के अगेंस्ट. अब हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं इसके टेक्निक्स या फिर मेथड, जिसको हम लोग मेथड भी कहते हैं. तो जैसे हमारा एचसीएफ फाइंड करने का मेथड था, 3 मेथड थे, कुछ उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास मेथड्स होंगे. जैसे कि लिस्टिंग फैक्टर. ठीक है. लिस्टिंग, अब यहाँ पर वहां पे एचसीएफ में लिस्टिंग फैक्टर था, यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, लिस्टिंग मल्टीपल्स हो जाएंगे. लिस्टिंग मल्टीपल्स, जैसे कि हमने आपको जो एग्जांपल बताया था वो उसी का था, फिर भी हम लोग एक और ले लेते हैं एग्जांपल. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 18 and 24. ठीक है. हम लोग 18 और 24 का क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे. यूजिंग विच मेथड, यस विल बी यूजिंग मेथड लिस्टिंग मल्टीपल मेथड. ठीक है. लिस्टिंग मल्टीपल्स. अब इसके 18 के मल्टीपल्स लिखते हैं हम लोग, जैसे अभी किया था हमने 18. अब वो 18 के मल्टीपल्स वही लिख पाएगा जिसको 18 की टेबल आती होगी. ठीक है. सो 18, 36, 54, 72 एंड सो ऑन. इस तरह से हम लोग ये सारे
मल्टीपल्स है, सारे मल्टीपल्स है 18 की। इसी तरह से 24 का, ठीक है, 24, देन आफ्टर 42, सॉरी 48, 72 एंड सो ऑन। इस तरह से आगे तक हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्या, 18 के मल्टीपल्स क्या हो गए, 18, 36, 54, 72 एंड सो ऑन। 24 के मल्टीपल्स क्या हो गए, 24, 48, 72 एंड 96, एक और लिख देते हैं 96 एंड सो ऑन। ठीक, इस तरह से हमारे ये मल्टीपल्स हो गए। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना होगा कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स अभी तक क्या है हमारे पास, 18 नहीं है, 24 नहीं है, 36 फिर आएगा आपको, ये आपको जो सबसे पहले मिला 72, ठीक है, ये आ गया आपका 72 और यहाँ पर 72, ठीक है। तो ये क्या है, यही है सबसे पहला जो मिल जाएगा वही हमारा लीस्ट कॉमन हो जाएगा, ठीक है। आगे भी मिल सकते हैं लेकिन हमें तो क्या फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये कॉमन भी है और लीस्ट भी है, देयरफॉर एलसीएम ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 24 इज इक्वल्स टू व्हाट, 72। तो ये है हमारा लिस्टिंग मल्टीपल मेथड। तो इसमें आप क्या करोगे, लिस्ट करोगे, सारे मल्टीपल्स लिस्ट करेंगे। अगर हमें 72 में नहीं मिलता तो हमें इसको और आगे तक लेके जाना पड़ता है, दोनों को और आगे तक मल्टीपल्स लिखने पड़ते हैं इन सारे के, ठीक। तो जहां पर भी हमें कॉमन मल्टीपल्स मिल जाता है, लीस्ट वाला वो हमारा हो जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वही हमारा सॉल्यूशन है, वही हमारा आंसर होगा। तो ये है हमारा कॉमन लिस्टिंग मेथड। उसके बाद एक और मेथड है बेटा, व्हाट इज दैट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे हम लोग अपने एचसीएफ में करते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में भी हम लोग मल्टीपल्स निकालते थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग वहां पे एचसीएफ में प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है, यही लेते हैं 18 एंड 24 ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेट फाइंड द सेकंड मेथड, क्या हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, प्राइम ठीक है। सेकंड मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। इसमें भी क्या है, जो भी नंबर हमें गिवन है उनके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने होंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसका एलसीएम डिसाइड करेंगे। तो सपोज करो कि अभी जैसे बनता है 18 एंड 24, लेट्स से 18 एंड 24 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, इसका हम लोग फाइंड करेंगे एलसीएम। तो इसको फिर उसी तरह से लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 24, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका 18 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे और 24 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे। 18 का प्राइम फैक्टर क्या है, पहले यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। 18 के प्राइम फैक्टर निकालोगे, जैसे हम लोग निकालते थे एचसीएफ में, ठीक उसी तरह से यहाँ पे फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, ठीक है। 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9, अगेन 3 3 जा 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये 18 के प्राइम फैक्टर क्या प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ओके। नाउ लेट्स से 24 आल्सो, 24 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। 2 3 जा 6 3 जा 18, ये हो गया। 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों के। अब हम जब एचसीएफ लिखेंगे और सॉरी एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब जो जो पेयर बन जाएगा, जैसे ये हमारा पेयर बन गया उसको हमने एक बार लिख लिया, और ये हमारा पेयर बन गया तो हमने उसको एक बार लिख लिया, ठीक है। बाकी जो बच गए, जैसे ये वाला 3 हमने फिर से 3 लिख लिया, ये वाला 2 यहाँ पर लिख लिया, और उसके बाद ये वाला 2 यहाँ पर आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 3 जा 18, 2 जा
18 टू जा 36 टू जा 72, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 72। ये कौन से मेथड से हमने किया? प्राइम फैक्टराइजेशन से किया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कुछ नहीं होता है, जो भी नंबर गिवन है उनके हम लोग प्राइम फैक्टर्स फैक्टराइज कर लेते हैं, उनको प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, और उसके बाद जो जो पेयर बनना है, जिनके जिनके पेयर बनने हैं उनको हमने एक बार लिखा। जैसे इस 2 का पेयर बन गया तो हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद इस 3 का पेयर बन गया तो यहाँ पर लिख लिया। बाकी जितने रह जाएंगे, जितने भी बच जाएंगे, 3 देन ये 2 और ये वाला 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 3 जा 6 3 जा 18 2 जा 36 2 जा 72। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 24 इज 72। क्लियर? और एक और मेथड है हमारा डिवीजन मेथड, जो कि हम लोग एचसीएफ निकाल रहे थे तो वहां पे कॉमन डिवीजन मेथड था। यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे? डिवीजन मेथड ओनली, ठीक है। वी विल कॉल इट एज ए डिवीजन मेथड। ओके, थर्ड वन इज डिवीजन मेथड। थर्ड वन इज डिवीजन मेथड, ओके। इसमें भी जैसे हम लोग एचसीएफ में करते थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 16, 28 एंड 40। ये 3 नंबर्स हैं, इनका हमें एलसीएम फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 16, 28 एंड 40 यूजिंग विच मेथड? यस, यूजिंग डिवीजन मेथड, ठीक है। हम लोग डिवीजन मेथड के थ्रू निकालेंगे। तो इसको बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोग एचसीएफ में करते थे कॉमन डिवीजन मेथड, ठीक उसी तरह से नंबर्स सारे हम लोग लिस्ट करेंगे। 16, 28 एंड 40, ये तीनों ही नंबर हमने एज इट इज लिख लिए कॉमा के साथ। कॉमा बहुत मस्त है, ठीक। नाउ अब ये 2 से 2 8 जा 16, 2 14 जा 28, 2 20 जा 40, ठीक है। अब ये 2 से 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 10 जा 20। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा, हम लोग जब एचसीएफ कर रहे थे तो वहां पर हम तभी वो नंबर लेते थे, 2 तभी ले सकते हैं जब 2 से ये भी डिविजिबल है, 2 से ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। तीनों ही नंबर हमारे 2 से डिविजिबल होंगे, तभी हम यहाँ पर 2 ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज नहीं ले सकते। लेकिन ये क्या है? ये एचसीएफ के लिए था। यहाँ पर क्या होगा? अगर एक भी नंबर इन तीनों में से कोई एक भी अगर 2 से डिविजिबल है तो हमें 2 लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर एक भी नंबर डिविजिबल है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये 2 से ये वाला भी डिविजिबल है और 10 भी डिविजिबल है, बट 7 नहीं है। लेकिन अगर अभी हम एचसीएफ निकाल रहे थे तो हम यहाँ 2 नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ तक 7 ये डिविजिबल नहीं था। लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? एलसीएम कर रहे हैं। एलसीएम के केस में अगर एक भी नंबर यहाँ पर 2 से डिविजिबल है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 7 तो ये डिविजिबल है, एज इट इज लिखेंगे। 2 5 जा 10, ठीक है। अभी हम लोग फिर से एक बार 2 को लिखेंगे। 2 1 जा 2, ये 7 और ये 5 तो डिविजिबल है। जो नहीं डिविजिबल है उनको एज इट इज नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या है? 2 से कोई भी नंबर नहीं डिविजिबल है, ना ये है ना ये है ना ये है, ठीक। तो हम 2 नहीं लिखेंगे। 3 देखें, 3 से डिविजिबल ना ये डिविजिबल है ना ये है ना ये है, ठीक है। इसी तरह से ना 4 से भी कोई डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट इज 5 से कौन सा डिविजिबल है? 7 नहीं है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। 5 1 जा 5, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? 7, ये 1 ऑलरेडी है 1, ये 7 1 जा 7 और ये 1, ठीक। ये इस तरह से। तो एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 16, 28 एंड 40 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1 2 3 4, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई बाई 5 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। ये जितने भी आ गए हमें सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 जा 80, 80 7 जा 560, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यू विल गेट 560, ठीक है। तो ये है हमारा विच मेथड? बाय डिवीजन मेथड। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हम किसी भी नंबर से तब तक डिवाइड कर सकते हैं अगर कोई इन गिवन नंबर्स में से कोई भी एक नंबर अगर 3 से या 2 से डिविजिबल है तो हम उसको 2 से फिर 3 से चेक करते जाएंगे। हर एक नंबर को जब तक कि
2 से कोई एक नंबर भी डिविजिबल है तो हम 2 लिखेंगे, 3 से कोई एक नंबर भी डिविजिबल 3 लिख लेंगे, ठीक है। एचसीएफ से थोड़ा सा डिफरेंस यही है बस। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो लास्ट में लिखोगे एलसीएम ऑफ 16, 28 and 40 is 560। दैट्स इट। तो ये हमारे 3 मेथड है जिससे कि हम लोग एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर मुझे कॉल कर लीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन अगेन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज, थैंक यू।